नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। आज जनवरी 1 है, शुभ दिन है, न्यू ईयर है। आज मार्केट भी खुला है, तो मार्केट अभी भी गर्मी में है। अभी करेक्शन नाम के कोई चीज अभी तक नहीं है। अगर मार्केट ऐसे जाता रहा तो ऊपर जाके नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगी तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन वापस ऊपर आने के लिए कई साल रख सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि मार्केट बहुत अपने आप से आगे नहीं जाए। दूसरा चीज ये है कि इस 2 हफ्ते में पहले आईटी कंपनीज की रिजल्ट्स आएगी। आईटी कंपनी की रिजल्ट्स अच्छा नहीं होगी, मैं आज ही बोल दूंगा, तो रिजल्ट्स डिसअपॉइंट करेगी और डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स में मार्केट नीचे आ सकती है। जब मार्केट नीचे आए तो आपको खरीदना चाहिए। रिमेम्बर, क्या सोचिए और अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि क्या एडवाइस चार्ली मंगर ने दी। अगर स्ट्रीट्स में खून का नदी बह रहा है तो आपको खरीदना चाहिए। लगता है अगली 6 महीनों में ऐसे कई बार एपिसोड्स होगी जहां खून बह रहा है स्ट्रीट में। आपको फायदा उठाना आपकी हाथ में है। आज जवाब मैं हिंदी में दूंगा, क्वेश्चंस तो अंग्रेजी में ही होगा, लेकिन जवाब तो हिंदी में आएगा। बोलिए विनोद। What are the market prediction and expectations for the upcoming year, sir? को प्रेडिक्ट नहीं करता। फ्यूचर्स इज अनसर्टन, नो प्रेडिक्शन ऑन द फ्यूचर्स। फ्यूचर प्रेडिक्शन करना बेकार है। मैं पास को देखते ही इन्वेस्ट करूंगा। सो पिछले 4 क्वार्टर में क्या पैसा मिला है, क्या प्रॉफिट्स है, क्या अर्निंग्स पर शेयर है, उस पे क्या खर्च है, कैसे कंपनी का टर्नओवर है, प्रॉफिट मार्जिन का क्या ग्रोथ है, इन सब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देख के अपना माइंड बनाता हूँ कि हमको स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना है। What sectors or industries are expected to see significant growth or decline this coming year? तो आईटी नवंबर तक धीमी रहेगी। पिछली लास्ट 2 क्वार्टर्स हैं, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। फार्मा भी अंडर प्रेशर होगा, लेकिन जो अच्छा करेगा ईवी और गोल्ड लोन बिजनेस अच्छा करेंगे। गोल्ड का दाम भी ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी अनलेस कुछ क्लियर सिग्नल मिले जिससे मार्केट से लोग बेचकर पैसा लेंगे। अगर ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला तो मार्केट स्टेडी रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता हर महीना जाएगा। अगले महीने तो रिजल्ट्स आएंगे और आईटी का रिजल्ट बुरा होने वाला है। अगर आईटी के रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं तो आईटी सेक्टर में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मार्केट उसको नीचे लाएगी। अगर मार्केट सब्सटेंशियली उसको नीचे लाती है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। How will gold prices come on this upcoming year? Is there any possible correction for gold? बहुत अच्छा रहेगा। दोनों दो सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मार्केट में। एक तो सब कुछ अच्छा हो गया, सब चंगासी और अमेरिका रिसेप्शन से बच जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, स्लो डाउन होगी, लेकिन रिसेप्शन नहीं होगी। तो इससे बहुत मार्केट में गर्मी आएगी, क्योंकि मार्केट क्या आइडियल सिनेरियो है तो इंटरेस्ट रेट्स काट जाएंगे तो गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा। दूसरा सिनेरियो बहुत बुरा सिनेरियो है। इस सिनेरियो में क्या होगा कि अमेरिका डीप रिसेशन में जा सकती है। अगर अमेरिका रिसेशन में जाएगा फिर भी इंटरेस्ट रेट्स काटेंगे, मार्केट्स में अर्निंग पोटेंशियल कम होगा, मार्केट गिरेगी, लेकिन उसके ज्यादा गोल्ड तो ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काटेंगे, डॉलर नीचे आएगी, गोल्ड ऊपर जाएगा। सो गोल्ड का पोजीशन इस मार्केट में हेड से विन टेल से लूज है, तो दोनों तरफ से गोल्ड के लिए फेवरेबल हेड टेल विंड्स हैं। सो गोल्ड मिनिमम 2500 तक जा सकती है एक साल में, और एक साल में रुपया में 7200 to 7500 तक जाएगी। What is this concept of smile curve economics? Can you explain this to us? कर्व इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि मार्केट में पहले एक देश में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी, वो नीचे आएगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स होगी, और उसके बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के सेकेंड हाफ में लोगों की पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी, लोग ज्यादा खुश रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, लोग सर्विसेज तक जाएंगे, और सर्विसेज में पैसा सबसे ज्यादा वर्कर को मिलता है तो उनका खुशी होती है। वही राजन भी बोल रहे हैं, ब्रेकिंग द मोल्ड में राजन भी वही बोल रहे हैं कि अगर इंडिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उस बस को मिस कर चुकी है। साउथ और वेस्ट में तो पॉपुलेशन नीचे आ रही है, जैसे एडवांस यूरोपियन नेशंस में, उधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, तो इसीलिए PL1 का फेलियर है। तो विदाउट एनी सब्सिडी हम दुनिया में एक में से 5 में से एक चिप डिजाइन कर रहे हैं। 20% ऑफ ऑल चिप डिजाइन इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया।
तो गवर्नमेंट को ये सोचकर इन्वेस्ट करना है कि साउथ और वेस्ट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलेगी, क्या चलेगी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और सर्विसेज फॉर एज अ सर्विस चलेगी। तो उसमें तो बैक ऑफिस के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, गुजरात प्लेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको नॉर्थ ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में जाना चाहिए। So, what strategic steps should India ensure to keep the position advantages on this curve? अभी इंडिया को आप दो मार्केट से समझिए। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न मार्केट है, जैसा ईस्टर्न यूपी, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, और उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स डेवलप्ड इंग्लिश मार्केट है। लेकिन बंगाल, यूपी और बिहार, झारखंड में बहुत सारे लेबर हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी बरकरार है। अगर उस एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, आप टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, शू फैक्ट्रीज उधर डाल सकते हो। जो साउथ और वेस्ट ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड अपर क्लास नेशंस हैं। उधर तो हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लोगों को बंगाल से महाराष्ट्र, बंगाल से तमिलनाडु आना है। इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम बंगाल टू तमिलनाडु, it is better to put the factory in Bengal itself. How will this coming election cycle cause any disruption in the market? If there is no majority in the government and we have a coalition government, what? नहीं होगा। एज ऑफ नाउ मेरा ये सोच है कि ये जो इलेक्शंस होती हैं वो लास्ट 15 मोर देन 70%, मोर देन 70% ऑफ द पीपल डिसाइड टू वोट इन द लास्ट 15 days. Though it is demoralizing for my party that we lost this election, but the life is a fresh story altogether. So December में क्या होगा, we do not know. In America, there are regular polls on the quality of the candidate. Trump is actually doing well among voters, but among our strong and classical Republicans and Democrats, Trump is a disruptive force which will disrupt and make things very difficult. Luckily for America, good or bad, he is there only for 4 years. Thank you, Anand. Thanks for this conversation. आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब हर बार हम वीडियो डालते हैं। इसीलिए बेल नोटिफिकेशन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजिए, उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।